एक फूल लगता है इसके, तो जिसकी अच्छी होती है ना किस्मत, उसकी झोली में आके गिरता है। ये खासियत है। वही हवन को जो लकड़ी जलता हुआ को कपड़े में बांध लिए, जलता हुआ को, और माता जी को ऐसे कंधे पे लेकर के और जल पे ऐसे चलते आ गए और बाद में श्राप दे दी कि जाओ, अरे कुल में ही कोई खानदान में पैदा ही नहीं होगा, संतान ही नहीं होगा, कि किसी ने इस नगर में कोई बाहर से ही आके राज करेगा या उन्नति भी कोई करेगा तो बाहर के आदमी, यहाँ के व्यक्ति ही नहीं उन्नति करेगा। इसीलिए अधिकतर यहाँ का व्यक्ति उन्नति नहीं करता है, जो बाहर से यहाँ बसता है वो उन्नति करता है और कुछ करता है। हाँ, तो इनकी इच्छा से, इनकी इच्छा के बिना ये सीढ़ी के ऊपर ही नहीं आ सकता। राम राम सा, मेरा नाम है दीप और थे सब देख रहे हो झलको राजस्थान। अगर अपना चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन है बिने भी दबा लो, ताकि अपना देसी अंदाज कमाए ना, अपनी माइड भाषा कमाए थाने खबर ऐतिहासिक चीज़ें और बहुत सारा मंदिर और बहुत सारी चीज़ें में थाने घुमाता रहा करा। तो आज आप हाँ अजमेर यात्रा पर, और अजमेर का मायने किशनगढ़ जगह है, बिका मायने एक मंदिर है काली माता धाम, मंदिर का नाम भी जाने जाए है। तो आज ये जो की कहानी है मैंने पता चला बड़ी ही रोचक है और बहुत सारा लोगों के टाइम बनने कामना है जो कि पूरी करे आ चीज़ मैंने सुनी। हाँ, तो आज ये वीडियो का मायना है जो कि कहानी है बजान भाई आप कोशिश कर और मैं बता दूँ कहानी जो की है बड़ी ही रोचक हो वाली है, बहुत ही मतलब थाने सुनने लाग से कि वाह। और एक साथ में कहानी के अंदर है ना किशनगढ़ को जो इतिहास का ही है कि भी कहानी का मैं थाने सुनवाने मिल सी। तो वीडियो ने लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी लोगों तक अपनी जगह कोशिश है वह पूछ सकें। तो अब मैं थाने बस यह समझ लो कि अभी की जो कहानी है ब्यूँ रूबरू करवा बड़ा ही हूँ, लेकिन ब्यूँ पहले मैं चत्ता भी दर्शक देख रहा है, वह दर्शकों एक सवाल है और वो सवाल है कि नीचन से देख रहे हो अन्य जो थाने वीडियो के अंदर अभी दिख रहे हो अन्य कहीं किया करे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताने देखनी सही जवाब है कौन कौन दे पावे हैं। तो अब अपने साथ में काली माता धाम का पुजारी जी है, वे अपने साथ में है। आप आंसू बात जो की है हिंदी में करवाड़ा हाँ, क्योंकि एक काशीसू है तो आने राजस्थानी है जो कि समझ में ती खुनाव है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है झलको राजस्थान में। तो पुजारी जी क्या मान्यता है और क्या कहानी है इस मंदिर के पीछे? ये मनोकामना पूर्ण करने में विशेष है कि यहाँ अधिकतर लोग मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। अच्छा। और शक्तिपीठों में एक है, क्योंकि ये जो सिद्ध महात्मा थे यहाँ रहते आसननाथ जी महाराज, इससे भी पहले ऐसे मूर्ति के इतिहास का उन्होंने चेक किया कि 1800 से पुरानी है। अच्छा। और कई बार मंदिर टूटा भी बना भी कई बार, लेकिन ये जगह बहुत सिद्ध है, लोग दूर दूर से आते हैं और अपने अपने यहाँ मनोकामना लेके आते हैं। मनोकामना पूर्ण हो जाता है तो कुछ न कुछ करके जाते हैं, चढ़ा के जाते हैं। तो खास करके अधिकतर इनकी इच्छा मनोकामना से ही आते हैं अधिकतर व्यक्ति। खैर लोकल आदमी तो खैर है, इनका तो मंदिर ही है। मंदिर के पीछे आप बता रहे थे कुछ कहानी भी है जो यहाँ के राजा से जुड़ी हुई है, तो वो क्या कहानी है वो भी थोड़ी हमारे दर्शक। हाँ, ये पहले तो जब किशनगढ़ ही बसा, किशनगढ़ ऐसा था कि राजा तो जोधपुर के थे। एक बार यहाँ आए थे शिकार करने के लिए, तो इस जगह पे देखे कि शेर से और भेड़ शेर से लड़ाई कर रहा था। अच्छा। लड़ रहा था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा इस भूमि के देखो क्या प्रभाव है कि भेड़ भी उस शेर को टक्कर दे रहा है, क्या कहीं ना कहीं इसका ये जगह विशेष है। तो उनको निर्णय लेके मैं किशनगढ़ बसाऊंगा, मैंने यही नगर बसाऊंगा। तो किशन महाराज के नाम से विख्यात हुआ, तो इन्होंने नगर बसाया। नगर बसने के बाद इनका एक कुल देवी रही माता जी। अच्छा। हाँ, यहाँ से एक गुफा रहा जो प्रतिदिन आते थे, प्रतिदिन जाते थे। किले से यहाँ पे आते? हाँ, आते थे, बोले जाते थे। तो वहाँ जो है पहले तो ये किला के पास एक आसननाथ जी के महाराज थे जो किला के पास रहते थे, एक कुटिया बना कर रहते थे। तो उसमें अब राजा तो कई प्रकार के होते हैं, किसी एक ऐसा रहा जो यहाँ के महाराज जी यहाँ हम पुनः दूसरा किला निर्माण करूँगा, आप यहाँ से दूसरी जगह चले जाएं। तो कुछ मैंने उनकी बोलने की तरीका अच्छी नहीं रही, तो वो पुनः क्या कि जो हवन करते समय वही हवन को
जो लकड़ी जलता हुआ को कपड़े में बांध लिए, जलता हुआ को, और माता जी को ऐसे कंधे पे लेकर के और जल पे ऐसे चलते आ गए। अच्छा, ये जो पानी दिख रहा है, हाँ पानी पे वहाँ से ठीक चलते चलते आ गए यहाँ पे। हाँ चलते आ गए। यहाँ के इस ऊपर रही है ये माता जी, इसके ऊपर है ना। हाँ तो वहाँ रही। तो वहाँ कुछ दिन निवास किए। बाद में उस लड़का राजा को 2 लड़का हुआ, और बाद उनकी इच्छा हुई कि मैं यहाँ एक और महल बनाऊँ। मतलब कि पहले जब वो आसनदास जी महाराज वहाँ रहते थे किले पे, तो उनको वहाँ से यहाँ कर दिया गया, और यहाँ भी फिर राजा बोलता है कि यहाँ भी मैं महल बनाऊंगा। यहाँ पे महल बनाऊंगा। तो बोले किस लिए बनाऊंगा? तो मैं हमारे 2 राजकुमार है, इस तो महल उसके लिए बनाऊंगा। तो अभी कहाँ है? तो ननिहाल में, ननिहाल चला गया था। तो बोला जो जिसके लिए बना रहे हो वो आएगा तब तो बनाओगे, आएगा नहीं। इनको कष्ट हुआ कि बताओ, एक तो वहाँ से मैं आ गया, यहाँ से रह कर रहे हैं, तो आएगा तो लेकिन ऐसे ही हुआ कि उसके दूसरा दिन राजा मैंने कहा लड़का जो है मर गया, दोनों मर गया। तो और बाद में श्राप दे दे कि जाओ, तुम्हारे आज से कोई लड़का, तुम्हारे कुल में ही कोई खानदान में पैदा ही नहीं होगा, लड़का संतान ही नहीं होगा। तो वो भी मर गया। बाद में जितने भी लड़के हुए, मैंने किसी का हुआ नहीं कि यहाँ गोद ही लेना पड़ता है। मतलब कि जो यहाँ का राजवंश चल रहा है वो उस टाइम चला, तो वो गोद लेके ही चला। हाँ। बीच में एक यज्ञनारायण के नाम के थे, जिन्होंने कोई विशेष विद्वानों को, महात्माओं को बुला करके एक यज्ञ कराए। तो मकम विलास है यहाँ पे, वहीं यज्ञ कराए। तो 2 लड़का तो हुआ, जन्म तो ले लिया, लेकिन पुनः मर गया, वो निसंतान मर गया। तो फिर भी अभी भी मतलब आज की दिन तक भी नहीं होता। हाँ, आज के दिन में भी गोद ही लेना पड़ता है वहाँ। अभी भी गोद से ही घर चल रहा है। गोद से ही घर चला। अंत में तब ये छोड़ के चले गए, क्योंकि ये श्रापित है। अंत में वो श्राप, तो एक तो ये श्राप दिए कि तुम्हारा कुल में ही कोई नहीं पैदा होगा। एक दूसरी कार के किशनगढ़ में ही, किशनगढ़ के श्राप दे दिए थे कि किशन इस नगर में कोई बाहर से ही आके राज करेगा, या उन्नति भी कोई करेगा तो बाहर के आदमी, यहाँ के व्यक्ति ही नहीं उन्नति करेगा। पूरा नगर को ही श्राप दे गए थे महात्मा। अच्छा, पूरे नगर किशनगढ़ को ही? किशनगढ़ के। इसीलिए अधिकतर यहाँ का व्यक्ति उन्नति नहीं करता है, जो बाहर से यहाँ बसता है वो उन्नति करता है और कुछ करता है। तो ये नगर ही स्थापित हो गए थे। यहाँ से माता जी माता जी भी यहाँ से रुष्ट हो गई थी। नहीं तो यहाँ तो बहुत माता जी बहुत सिद्ध हैं। यहाँ पहले जब उससे पहले 500 महात्मा यहाँ रहा करते थे। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, मूर्ति 1800 साल पुरानी है। इतिहासकार ने इनको चेक किया है मशीन से, यंत्र से, तो 18 साल पुरानी। अच्छा पुजारी जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आपने पीछे हमारे कल्प वृक्ष दर्शन करके एक लगा हुआ है, तो ये कल्प वृक्ष की क्या महानता होती है, क्या मान्यता है इसको लेके? ये मनोकामना पूर्ण करते हैं कल्प वृक्ष। ये अधिकतर अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को और अन्य त्यौहार पे यहाँ आते हैं। हाँ, तो इसमें लोग परिक्रमा करते हैं और जो है रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो जो कामना है, एक तो एक जगह ही ऐसा है कि मनोकामना पूर्ण करने के लिए अधिकतर बैठाते हैं। अब मनोकामना बहुत जल्दी पूरा होता है, तो कुछ ना कुछ चढ़ा करके जो जिस कामना से आते हैं और उसकी इच्छा पूर्ति होती है तो कुछ न चढ़ा कर जाता है। और एक कल्प वृक्ष भी पहले से ही है, तो यहाँ मनोकामना पूर्ण करने के लिए अधिकतर कल्प वृक्ष को परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं। तो आपके यहाँ रहते हुए कभी आपके सामने ऐसा हुआ है कि जैसे मनोकामना पूर्ण होती है तो किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण हुई और वो यहाँ पे आया हो? बिल्कुल, बहुत बहुत। उसमें से कोई एक किस्सा आप सुनाना चाहोगे? जैसे अभी फिलहाल में एक विकास सवरिया था। कई बार सरकारी नौकरी का मामला रहा, कई बार क्या उसको हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा। कई प्रकार वो कई साल परीक्षा दिए। वो इस बार में इनके माता जी का अर्जी लगाओ, अब कुछ होता पूजा पाठ बता दिए, तत्काल हुआ। तत्काल किसी का संतान नहीं हुआ, संतान भी कितने का हुआ है और कितने को जैसे प्रमोशन भी। अब कितने गिनाऊँ? बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे। अब मैं
कहना नहीं समझ चाहता हूँ कि खैर माता जी से हम क्या बताएं किसी का, क्योंकि एक माता जी चाहती कि हम बात फैलाए नहीं इस बात को, लेकिन अचानक मेरे मन में आ गया तो बता दिया। तो क्या नाम है, यहाँ कितने को इच्छा पूर्ति हुई है। और यहाँ का एक देखे ना तो प्राकृतिक सौंदर्य जो बना हुआ है वो भी बड़ा खूबसूरत है कि इधर देखे तीनों चारों साइड के अंदर पानी है, पानी के बीच में मंदिर, और यहाँ पे बैठने पे एक फील भी महसूस भी कुछ अलग ही होता है। हाँ, शांति और सुकून सा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो इनकी इच्छा से, इनकी इच्छा के बिना इस सीढ़ी के ऊपर ही नहीं आ सकता। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल। और यहाँ कहीं ना कहीं आप लोग भी कोई पुण्य किए होंगे जो ऊपर आए हैं और यहाँ आए हो, कहीं ना कहीं पुण्य रहा होगा, हृदय शुद्ध रहे हुए। यहाँ सामान्य व्यक्ति आ ही नहीं सकता है, दूर रखते नीचे से नीचे चला जाएगा। आज चमत्कार आपको हम किताब बताऊँ। एक हमारे यहाँ व्यास जी हैं जो पुलिस के बड़े अफसर हैं, राजस्थान का रह चुके हैं, और यहाँ 4-4 घंटा पाठ कर राज दुर्गा सती पाठ करके जाते हैं। तो वो दो, अब खैर हम कितने घटना घटे, लेकिन उनके एक विषय लेके चल रहा हूँ। वो 200 चमत्कार यहाँ के बताएंगे। वो यहाँ पर प्रतिदिन आते थे, यहाँ 4-4 घंटा पाठ कर चले जाते थे। उनकी धर्म पत्नी थी कि करे कहाँ जा रहे हो, मंदिर में किस लिए जा रहे हो, मंदिर में पता नहीं क्या क्या होता है। तुम उनका शंका बन गई। और इधर आता तो यहाँ रहा करते थे, पाठ क्या करते थे। बोले कि नहीं हम भी चलना चाहती हूँ कि तुम क्या करते हो मंदिर में, हम देखना चाहते हैं। उनका शंका बन गया। बोले ठीक है चलो। यहाँ आए, यहाँ आने से पूर्व अभी अब देखे होंगे यहाँ हेड पंप है रास्ते में। अच्छा, हाँ। हेड पंप तक यहाँ आए, यहाँ ये भयंकर सर्प, करीब 200-300 सर्प, इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ी पे से आए, नीचे जल में चले जाए, पहाड़ी पे आए नीचे चले जाए। तो बोले अरे तुमको रास्ता है, कुछ देर हो जाओ, लेकिन ताता हजारों की संख्या में सर्प। अच्छा, अब कैसे जाएं। अब एक दो हो तो एक चले जाए फिर आ चले, रास्ता ऐसे चले, एक जाए एक उतरे, एक उतरे। अब कैसे जाएं उनकी मामला। तो बोले कि कुछ नहीं, तुम हमारे पर शंका किए हो, अब माता जी तुम्हें ये कह रही है, दिखा रही है कि ये मैं क्या हूँ, ये माता जी के लिए, इसलिए क्षमा मांगो, अब तभी जा सकती हो, क्योंकि माता जी तुम्हें रास्ता रोक ली है। और क्षमा मांगे है माता, हमसे बहुत बड़ी गलती, हमने शंका किया और अब कभी शंका नहीं करूँगी। तुरंत वो अचानक गायब हो गया। सर्प गायब हो गया? हाँ, सर्प गायब। कब की बात है? अभी कुछ दिन करीब 5-7 साल पहले। 5-7 साल पहले, मतलब कि अभी प्रत्यक्ष में भी इस टाइम पे भी चमत्कार? हाँ, अभी भी वही उनके साथ दो चमत्कार घटा। एक बार यही शाम को समय रास्ते से जा रहे थे, में बहुत वर्षा हो रही थी, गाड़ी लेके जा रहे थे, अचानक 16 साल की लड़की खड़ी हो गई शाम के समय। खड़ी के बाद इधर से कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो जा रहा। अरे बिल्कुल नहीं, यहाँ तो गड्ढा है, पानी भरा हुआ, अब ऐसे जाओगे तो आप यहाँ बहुत गड्ढा है, पुनः वापस हो जाओ। तो वापस तो हो गए। उपास होती मन में आया कि शाम के समय इस घोर जंगल में लड़की कैसे आए, और ये देखे तो कोई नहीं। ये माता जी, तो कि इनका माता जी इष्ट हैं। ऐसा थे सोते समय, आपको तो सोते समय से एक दिन सो रहे थे, सो उठते हैं तो देखते हैं भयंकर एक सर्प मरा हुआ। अब सोते हुए सर्प कौन मर जाए, ऐसे मर, कैसे मरा हुआ? तो ऐसे मरा हुआ मिला। मैंने ऐसे घटना कि हम क्या बताऊं, कितने को एक्सीडेंट हो रहा है, कोई उठा कर फट से वहाँ से गाड़ी से, और मैंने वहाँ से उठा कर नीचे रख दी। हम लोग के साथ भी कितना घटना कि यहाँ कितने चमत्कार हुआ, क्या बताऊं। ये प्रत्यक्ष हैं। अब ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि माता जी ये चाहती नहीं कि मेरा प्रसार हो। यहाँ गुप्त विषय है कि गुप्त ये तो मैं इतना अचानक एक शब्द मैं बोल दिया हूँ, इसीलिए कई चमत्कार मैं इसका कई सार्थक हूँ। मैंने मेरे साथ भी कई घटनाएं घटा हूँ, लेकिन चूँकि गुप्त विषय है तो नहीं बताऊँगा। लेकिन ये विशेष जगह है, विशेष स्थान है, कई महात्माओं के द्वारा बहुत सिद्ध महात्मा आ रहे हैं, उसका प्रभाव है। माता जी बहुत जागृत स्थिति में है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुजारी जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी सारी बातें हमारे साथ में साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साथ में माता का कुछ भक्त है जगह जुड़े हैं, तो जिन आप मैं पूछना चाहूँ कि मंदिर में कस्सू आ रहे हो, कितना साल होगा था कहता? मैं तो एक बार ही आई यहाँ पर, 5-7 साल हो गया। ये मंदिरों तो पुराना प्राचीन मंदिर है ये, और महाकाली गए तो कहीं का कार्य सिद्ध हुए, तो यहाँ आवे स्वामिया प्रसाद सब हुए हटे।
तो बस और कहीं हुए मंदिरों तो भगवान की आई प्रार्थना हुए अरे भाई घूमबा कहीं साबु भी आवे क्योंकि अट चारों में वो है ना पानी और पहाड़ इलाको है तो शाम सुबह घूमबा भी आवे लोग सब है बस। थे बार जो एक कल्प वृक्ष लिखेड़ो है एक फेरी लगा हुआ लाग रहा आप देख रहे हो बी के पीछे का ही मान्यता बी के पीछे ये हरियाली अमावस आती है ना तो उस दिन कल्प वृक्ष की पूजा होती है और वो मनोकामना पूर्ण होती है। एक फूल लगता है इसके तो जिसकी अच्छी होती है ना किस्मत उसकी झोली में आके गिरता है, ये खासियत है कल्प वृक्ष की। हाँ तो लक्ष्मी जी के दिन नावन में दीपावली की पूजा करा सुबह सुबह जल्दी आवा। जो कमला देवी को रूप है जो है काली माता है ना जो है भगवान विष्णु की औरत है। सुबह सुबह मैं कमल को फूल चढ़ावा। अच्छा कल्प वृक्ष के बारे में जाने बता रहे हैं कि वो जोड़ी में फूल गिरे सही है चीज से प्रत्यक्ष देखिए। हाँ अच्छा देखिए और नर और नारी को जोड़ो है वो। अच्छा कल्प वृक्ष को जो पेड़ हुआ अगर वो शायद बड़ी कम ही देखने में मिला। भगवान शंकर का लगाया हुआ है, ये शंकर को रूप है इसमें, शंकर पार्वती का ही रूप है इसमें। शंकर भगवान ही लगाए ये कल्प वृक्ष का पेड़, वही कहाँ से लेके आए वहाँ मांगल्यावास में लगाए हुए हैं तो वो भगवान ही लाए थे और वहाँ उतर गए तो वो वहीं लग गए तो वहाँ बहुत बड़ा मेला पड़ता है और उसी को महत्व मानते हैं। आप लोगों का नाम है? संतोष जी और संतोष ही है। अच्छा दोनों संतोष साथ में घूम रहे हैं। अच्छा तो जिंदगी में संतोष है कोई नहीं? संतोष है ना हमारे तो पूरे घर में संतोष है। अच्छा तो जैन माता जी का मंदिर में वारा पा। हाँ तो थाकी का मान्यता जुड़ी है जो थे ठाया करो मैं तो आज ही आया पहली बार बयान क्या 11 का व्रत किया ना मैंने साल भर से तो आज ही आया वो चढ़ाने के लिए। मतलब कि 11 कितनी बार आया करे? 12-11 साल तो 13-11 चढ़ाऊं मतलब आती तो 24 है लेकिन हम एक महीने की एक ही 11 करते हैं। कभी कलश चढ़ाते हैं, कभी दीपक चढ़ाते हैं, कभी छत्ता चढ़ाते हैं, कभी चप्पल भी चढ़ाते हैं भगवान के तो ऐसे। और वो चांदी की गाय चढ़ती है ये चढ़ाते हैं, नाव चढ़ाती है जैसे नाव भी चढ़ाते हैं। हाँ आगे जाएंगे ना तो भगवान नदी पार कर देंगे। चांदी की नाव से नदी पार करोगे। गाय चढ़े जो पूछ न पकड़ निकला नंदी पार। अच्छा तो अबार मैं मंदिर को जो ऊपरी हिस्सो है बट मैं खड़े हूँ और जो देख रहे वाला जो वो एकदम मोखम विलास है जो वो बटबनीड़ो है जी के बारे में आप कहानी के अंदर भी जाने हाँ। और वो जो पूरा पानी को जो बनीड़ो है वो अगर आप ड्रोन उड़ार देखा तो पता चल है कि ओम की जगह आकृति है बिकमाई ने पूरा है जो पानी है जो बनीड़ो है और मंदिर है बिकमाई ने बीच कमाई ने वो मंदिर है। मंदिर में आया हा दर्शन वगैरह कराया तो अठे से कि आपनो कोशिश जहाँ अपना चैनल की आई रिया करे कि जो अपनी कल्चर है संस्कृति है आप देखो कोई अंधविश्वास फैलावा अपनों कदे काम करना लेकिन आपनो मकसद है जो अपनी संस्कृति ही जैसे कहानियाँ सुनबो ये सारी चीज़ा एक दूसरे का वर्जन थे वीडियो में विजुअल में देखा होला कि एक दूसरे का पेड़ छुबो ए आप बड़ा का पेड़ छुबो मतलब कि अपनी संस्कृति है। तो माखो चैनल को माध्यम में बस आ चीज़ दिखा पा रहे हैं कि थाने कोशिश कर रहे हैं ज्ञान क्यों लाग रहे है कमेंट सेक्शन का मैंने कमेंट कर थाने जरूर बताना है। पूरा वीडियो थाने ज्ञान को लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताओ। साथ ही साथ आप जो चैनल है झलको राजस्थान बिना अगर से अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन है बिने भी दबा लीजिए। मैं था दोस्त दीप कैमरामैन चंपालाल के साथ। जय हिंद जय राजस्थान।